शरीर को पूरी तरह फिट, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने का सबसे बेहतर माध्यम योग है, लेकिन इसका पूरा लाभ तभी मिल सकता है जब इसे नियमित रूप से किया जाए। ये बात योग शिक्षिका अनीता लालवानी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में आयोजित योग प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने शिक्षकों और विद्यार्थियों को विभिन्न योग क्रियाओं, आसनों और प्राणायाम का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। नियमित योग करने से तनाव कम होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव संभव होता है। जब तक आप प्राण को नहीं समझेंगे, आप प्राणायाम की बात कैसे कर सकते हैं? हम प्राणायाम को कैसे समझ के कर सकते हैं? तो कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी बातें मैं बता रही हूँ जो नियमित आप 10 मिनट भी अपने जीवन में उसको ऐड कर लेंगे, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपका डिसिप्लिन माइंड हो जाएगा और एकाग्र चित्त से आप जो भी करेंगे आप सफल होंगे। तो सबसे पहले कि प्राण हमारे शरीर में निरंतर कार्य कर रहा है और उपनिषदों में प्राण को आयु की संज्ञा दी गई है। हम जितना दीर्घ श्वास श्वसन करेंगे उतनी हमारी आयु दीर्घ होगी। सभी ने सुना है? तो हम चेक करते हैं, क्लोज योर आईज, सभी अपनी आंखें बंद करें, मन को एकाग्र करें और श्वास करते वक्त, श्वास को भरते वक्त अपने पेट की सिचुएशन को देखें। क्या पेट फूल रहा है? क्या पेट अंदर आ रहा है? कैसा लग रहा है? क्या हम श्वसन दीर्घ कर पा रहे हैं? क्या हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है? क्या हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है? गहरा श्वास, लंबा गहरा प्रश्वास, पुनः श्वास को देखें, श्वास को देखें, अनुभव करें। उन्होंने वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन सहित कई योगासनों की जानकारी देते हुए इनके लाभ बताए। साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति और प्राणायाम की विधि समझाते हुए कहा कि इसका नियमित अभ्यास फेफड़ों को मजबूत बनाने, रक्त संचार बेहतर करने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को कम से कम प्रतिदिन 30 मिनट योग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में योग के महत्व, सही जीवन शैली, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने योग क्रियाओं का उत्साहपूर्वक अभ्यास किया और स्वस्थ जीवन के लिए नियमित योग करने का संकल्प लिया। इस मौके पर कॉलेज शिक्षा के सहायक निदेशक अनिल दादेच, एनसीसी प्रभारी डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, आशुतोष पारेख, जितेंद्र महारोटिया सहित महाविद्यालय के अनेक व्याख्याता, विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया गया। योग एक बहुत विस्तृत विषय है। अगर योग का समग्र ज्ञान हमको प्राप्त करना है तो एक दिन योग करने से काम नहीं चलेगा, हमें नियमित इसका अभ्यास करना होगा। नियमितता और सामूहिकता दोनों ज़रूरी है। अगर आप ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, इसका अलग बेनिफिट है। अगर आप सिंगल, अकेले भी आप कर रहे हैं तो भी उसका अलग महत्व है। लेकिन आप जो भी करें, आप रेगुलर करें, लगातार करें और नियमित इसका अभ्यास करें तो इतने ज़्यादा आपके लाइफ में बदलाव होते चले जाएंगे कि आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। ये योग केवल एक दिन का विषय नहीं है। योग की बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालें तो बहुत अच्छा है। उसमें आप हल्का लाइट योगा, जैसे एज ज़्यादा है तो हम सूक्ष्म अभ्यास कर सकते हैं, छोटे छोटे व्यायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म अभ्यास कर सकते हैं। उसके साथ ही आप अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम है उसका 5 मिनट तक ज़रूर आप अभ्यास करिए। साथ में 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये समग्र योग की एक बात आ जाएगी। केवल फिजिकल फिटनेस ही योग नहीं है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब का समावेश अगर योग में हो तभी वो समग्र योग कहलाता है। 21 जून को महाविद्यालय में नीट का परीक्षा केंद्र है, दोनों सेंटर है यहाँ पे नीट के। इस कारण से चूँकि आयुक्तालय की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से दिशा निर्देश थे योगा दिवस मनाने के, तो हम उसको आज मना रहे हैं। और इसमें संकाय सदस्यों, एनएसएस, एनसीसी के विद्यार्थियों और बाकी विद्यार्थियों को योग और प्राणायाम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है, जिसमें आज हमें हमारे बीच में सुप्रिया लालवानी जी जो योग प्रशिक्षक हैं, कुशल योग प्रशिक्षक, वो यहाँ पे आई हुई हैं और वो अपने माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को, संकाय सदस्यों को योगा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं ताकि नियमित रूप से योगाभ्यास करके अपने स्वास्थ्य लाभ के किया जा सके। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।